साल डीयू टारगेट कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नेसेसरी अपडेट है। यहाँ पर आपके सीयूईटी स्कोर प्लस आपकी जो एलिजिबिलिटी है उससे ही आपकी एडमिशन मेरिट बनेगी और उसी के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। सेक्शंस हैं अलग अलग। आपके पास लिस्ट ए है जिसमें आपको लैंग्वेजेस मिल जाती हैं, ऑल टोटल 30। नाउ अगर मैं कोटास के बारे में बात करूं तो जो रेगुलर कोटास हैं जैसे एसटी का 15%, एसटी का 7.5%, ओबीसी एनसीएल का 27%, ईडब्ल्यूएस का 10% और पीडब्ल्यूबीडी का 5% होता है। हाय सीयूईटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सीयूईटी अड्डा, पार्ट ऑफ करियर्स अड्डा ओनली। जितने भी बच्चे इस साल डीयू टारगेट कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नेसेसरी अपडेट है। एंड द अपडेट इज दिस कि डीयू का यूजी एडमिशन 2026 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आउट कर दिया गया है। आपको सीयूईटी यूजी 2026 देना ऑब्वियसली मैंडेटरी है अगर आप डीयू के कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो। बट वहीं अगर आप डीयू सॉल के लिए जाना चाहते हैं या फिर एनसीडब्ल्यूईबी के लिए जाना चाहते हैं तो फिर आपका सीयूईटी एग्जाम क्रैक करना जरूरी नहीं है। हाँ, यहाँ पर आपका 12th की मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन होगा। बट क्योंकि आपने सीयूईटी के थ्रू जाना है डीयू में तो फिर आपको सीयूईटी का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। बट जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर आप जाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं और आप बहुत कंफ्यूज होते हो क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो के थ्रू मैंने इसको 10 पॉइंटर्स में कवर करने की कोशिश करी है। इसको आप एंड तक देखना और बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता हो तो मुझे आप आफ्टर द वीडियो कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। रेस्ट अगर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन द फॉर्म ऑफ लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप एंटर कर जाएंगे और आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और मैप एंड क्राइटेरियाज को चेक कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है या प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट अहेड विद दिस। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में से आती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप सीयूईटी का एंट्रेंस देते हो या सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन अगर किसी यूनिवर्सिटी के लिए आते हैं तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। यूजी एडमिशंस यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाते हैं सीयूईटी यूजी 2026 के थ्रू ही। इस साल होंगे, हमेशा सीयूईटी यूजी के थ्रू ही होते हैं। यहाँ पर टोटल आपको 91 कॉलेजेस मिल जाते हैं, 80 से ज्यादा यूजी प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं तो सीयूईटी के एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद आपने सीएससीएस पोर्टल पर भी रजिस्टर करना पड़ता है जिसमें आपको मल्टीपल फेजेस का हिस्सा बनना पड़ता है, तब जाकर के आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। एडमिशन मोड के लिए यू नीड टू बी वेरी श्योर ऑफ दिस कि आपका सीयूईटी यूजी 2026 मैंडेटरी है फॉर ऑल यूजी प्रोग्राम्स। चाहे आप बीकॉम के लिए जा रहे हो, बीएससी के लिए जा रहे हो, बीए के लिए जा रहे हो, बीबीए के लिए जा रहे हो, राइट, बीएमएस के लिए जा रहे हो या फिर अदर किसी कोर्स के लिए जा रहे हो। यहाँ तक कि अगर आप बीएलएड भी करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। हाँ, इसको कंडक्ट करवाता है एनटीए, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और आपका जो एडमिशन है दे आर नॉट कंप्लीटली एंड टोटली बेस्ड ऑन 12th बोर्ड मार्क्स अलोन, बी श्योर ऑफ दिस। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप सॉल के लिए जा रहे हैं या एनसीडब्ल्यूईबी के लिए जा रहे हैं तो आपको 12th के मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी का एग्जाम दे करके उसमें अच्छे मार्क्स ला करके भी इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पर आपके सीयूईटी स्कोर प्लस आपकी जो एलिजिबिलिटी है उससे ही आपकी एडमिशन मेरिट बनेगी और उसी के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। अब देखो, इसके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। वंस यू नो योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एज पर द कोर्स तो आप उसको पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ने के लिए बच्चे सोचते हैं मैं कहाँ से पढूं, और बिल्कुल एकदम फ्रेश स्टार्ट करना होता है उनको। फिर उनको बुक्स चाहिए होती हैं, मॉक टेस्ट चाहिए होते हैं, तो वो आपको अड्डा के कोर्सेज में सीयूईटी 2026 के लिए जो कोर्सेज एम्बिशन फास्ट ट्रैक बैच के साथ आए हैं वो यहीं पर ही मिल जाएंगे। तो आप एम्बिशन फास्ट ट्रैक बैच का हिस्सा बन सकते हो जिसमें आपको लैंग्वेज जीएटी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस सारे बैचेस मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग लैंग्वेज जीएटी। आपको डोमेन्स के बैचेस मिलते हैं, प्लस बुक्स और मॉक टेस्ट भी मिल जाती हैं। हाँ, अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अदरवाइज आप सीधे करियर्स अड्डा की ऐप पर यूजी एग्जाम सेलेक्ट करके अपना कोर्स ले सकते हो। Y484 कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब जरा सीएससीएस पोर्टल एडमिशन के बारे में जान लेते हैं। इसमें इन्होंने बताया है दैट इज सीएससीएस इज कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जिसमें 3 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फेज 2 में आपको प्रोग्राम और कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस फिल करने होंगे और फेज 3 में आपको सीट एलोकेट हो जाएगी एज पर योर सीयूईटी रिजल्ट, राइट। प्रोसेस पूरा ऑनलाइन होगा आपका। हाँ, मल्टीपल काउंसलिंग राउंड हो सकते हैं, फर्स्ट में ना मिले, सेकंड में मिले, सेकंड में ना मिले, थर्ड में मिले। सो आपको इसका हिस्सा बनना पड़ेगा और आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। अगर आपने एक बार भी किसी भी प्रोसेस को स्किप किया तो फिर आप डायरेक्टली पोर्टल से बाहर हो जाते हो। सो सिर्फ सीयूईटी एग्जाम देना ही जरूरी नहीं है आपके लिए। सीयूईटी एग्जाम के साथ साथ, रिजल्ट आने के साथ साथ आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीएससीएस पोर्टल पर रजिस्टर करना भी उतना ही मैंडेटरी है। सब्जेक्ट मैपिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बोला हुआ है कि आपके पास जो क्लास 12th में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस थे आपको वही लेने पड़ेंगे। सपोज अगर आप किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए जा रहे हो, उसमें एक लैंग्वेज के साथ 3 डोमेन्स चाहिए, तो वो 3 डोमेन्स अपने क्लास 12th में पढ़ रखे हो,
राइट। वहीं अगर आपके पास 2 लैंग्वेज हो, दो डोमेन्स के लिए आप जा रहे हो, तो लैंग्वेज का इतना इशू नहीं होता, लेकिन डोमेन्स आपने क्लास 12 में पढ़ रखे हो, आपको ये ध्यान रखना होता है। तो डोमेन्स आपके 12 के हिसाब से ही होंगे। बी श्योर ऑफ दिस कि कोई भी रैंडम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये नहीं कंसिडर करता है। अगर आपने ढंग से कॉम्बिनेशन नहीं बनाए अपने, तो आप सफर करोगे और आप सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से बाहर हो जाओगे। और जनरली मैक्सिमम बच्चे अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी के बाहर इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट मैपिंग सही नहीं करते हैं। खाली मैप्ड सब्जेक्ट ही कंसिडर किए जाएंगे मेरिट के लिए। रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग डिस्क्वालिफिकेशन करवा देगी आपको। नाउ आपके पास यहाँ पर सेक्शंस हैं अलग अलग। आपके पास लिस्ट ए है जिसमें आपको लैंग्वेजेस मिल जाती हैं, ऑल टोटल 13। लिस्ट बी में आपके पास डोमेन सब्जेक्ट है, और यही डोमेन सब्जेक्ट जैसे अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बीएसटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, है ना, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ये आपके 12 के हिसाब से होने चाहिए। बी श्योर ऑफ दिस। और कुछ यूनिवर्सिटीज आपके ऑब्वियसली जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को कंपलसरी कर देती है। इसमें अगर आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो कुछ ही कोर्सेज के लिए आपका जीएटी कंपलसरी है। प्रोग्राम्स एलिजिबिलिटी के लिए चले जाते हैं। देखो, अगर आप बीए इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए जा रहे हो तो आपका मैथ्स कंपलसरी है, मतलब एक लैंग्वेज 3 डोमेन में एक मैथ्स कंपलसरी होना। 12th में अगर मैथ्स नहीं पढ़ी है आपने, आप मैथ्स ले रहे हो तो प्रॉब्लम है ना। प्लस आपको मैथ्स का पेपर देना ही पड़ेगा, बिना मैथ्स के पेपर के आप नहीं जा सकते। बीकॉम ऑनर्स के लिए इन्होंने एक लैंग्वेज के साथ 3 डोमेन जाने आपके। अब उन 3 डोमेन में से एक डोमेन या तो आपका अकाउंटेंसी हो या तो मैथ्स हो, तो यहाँ पे बच्चों को ईज प्रोवाइड हो गया। अगर आप फिजिक्स के लिए जा रहे हो तो फिजिक्स और मैथ्स मैंडेटरी है, इसके अलावा आप ऑप्शन में केमिस्ट्री ले सकते हो। फिर बीए प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो उसमें फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो कि आप ऑब्वियसली जा करके देख सकते हो, ठीक है ना। बट मैं आपको बता दूं, 2 लैंग्वेजेस 2 डोमेन का भी ऑप्शन है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन का भी ऑप्शन है, तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। बट फिर बोल देती हूँ, डोमेन्स आपके 12 के हिसाब से ही होने चाहिए। नाउ अगर मैं कोटास के बारे में बात करूं तो वो जो रेगुलर कोटास हैं, जैसे एसटी का 15%, एसटी का 7.5%, ओबीसी एनसीएल का 27%, ईडब्ल्यूएस का 10% और पीडब्ल्यूबीडी का 5% होता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से ही आपका कोटा कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा सुपर न्यूमररी कोटास भी मिल जाते हैं, जैसे कि सिंगल गर्ल चाइल्ड हो गया, ऑर्फन हो गया, CW हो गया, दैट इज फॉर आर्म्ड फोर्सेस, कश्मीरी माइग्रेंट्स हो गया, है ना। फिर PMSSS भी आपको मिल जाता है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वालों के लिए। देन पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए भी आपको यहाँ पर कोटा मिलता है, तो वो आपको बेनिफिट पहुंचाता है। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, बहुत सारे बच्चे सिंगल गर्ल चाइल्ड से मेरिट में ऊपर आ जाते हैं, मार्क्स कम है लेकिन फिर भी उनको इजीली सीट मिल जाती है। सो ये आपके लिए जरूरी है। अगर आपके पास कोटा है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रेडी रखिए, है ना, और अपडेटेड रखिए, और वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। भले ही आपने CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में ना लगाया हो अदर सुपर न्यूमररी कोटा, बट यहाँ पर आप लगा सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और डॉक्यूमेंट्स जो आपके लिए जरूरी है, ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, लेटेस्ट एंड वैलिड होना चाहिए। कैटेगरी चेंज का ऑप्शन आपको चेंज के लिए अलाउ नहीं करेगा इन फ्यूचर वो। और सीट एक्सेप्टेंस की डेडलाइन बहुत स्ट्रिक्ट होती है, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करी तो आप CSCS पोर्टल से बाहर हो जाओगे। इवन अगर आप CSCS पोर्टल की फीस सबमिट नहीं करते हो तो भी आप वहां से बाहर हो जाते हो। तो CSCS पोर्टल का आपको खास ख्याल रखना है कि एक भी गैप एंड सब कुछ खत्म। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एट लास्ट में मैं बताना चाहूंगी आप सभी लोगों को, CUET UG 2026 आपके लिए कंपलसरी होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। सब्जेक्ट मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। CSCS पोर्टल कंट्रोल करेगा पूरा एडमिशन, एक गलती सब खत्म। करेक्ट प्रेफरेंसेस बहुत मैटर करेंगी, जो आपके चांसेस को इंप्रूव करेंगी। सपोज अगर आपके मार्क्स कम भी है लेकिन आपने प्रेफरेंसेस अच्छे से फिल करी हुई है, तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। लास्ट, बी श्योर ऑफ दिस दैट यू नीड टू फॉलो DU ऑफिशियल नोटिफिकेशंस प्रॉपर्ली। जैसे जैसे आते रहे नोटिफिकेशंस फॉलो करते रहो, ये आपको हेल्प करेंगे। एट लास्ट मैं यहाँ पर सेशन को एंड करूंगी। आई होप कि ये मेजर पॉइंटर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे वो आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बट आपके लिए वन एंड ओनली न्यू बैच इज रेडी, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डाउट सेशन, काउंसलिंग सेशन, सब कुछ मिलेगा। यहाँ तक कि आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, यहाँ पे मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करो इसकी टेंशन नहीं होगी। आपको मॉक टेस्ट में एकदम एग्जाम वाला फील मिल जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम होता है, वैसे आप पेपर दे सकते हो। बैचेस बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल है आपके पास। Y484 कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको करियर अड्डा की ऐप पर जाना है। ये देख रहे हो, करियर अड्डा की ऐप पर जाना है। यहाँ पर जैसे ही करियर अड्डा की ऐप पर जाओगे, आपने ना ऑप्शन दिखाई देगा यू मे सीट, राइट, लुक एट दिस। ऑल कोर्सेज में आप गए, अपना एग्जाम सेलेक्ट किया, अब नाउ ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस, लैंग्वेज, GT जिसके लिए भी जाना है आपको, आप जा सकते हो। बिल्कुल एकदम फ्रेश स्टार्ट करना है आपको, ठीक है ना। आप एम्बिशन फास्ट ट्रैक बैच देख सकते हो, उसमें बहुत सीरियसली, बहुत ही अलाइंड, शेड्यूल्ड मैनर में आपकी पढ़ाई करवाई जाएगी। 10 जन से ये बैच स्टार्ट है। 65 ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं आपको, 110 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, ई बुक्स मिल रही हैं, है ना। और प्लस स्टडी प्लान भी आप नीचे देखोगे स्क्रॉल करके तो आपको मिल जाएगा।
यहाँ पे आप Y484 कूपन कोड यूज कर सकते हो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी के साथ में आपके बैच का कॉस्ट दिखाना चाहूंगी। जस्ट आप देखो, इट जस्ट कॉस्ट यू, लुक एट दिस, 4793 रुपीज। तो 6848 का बैच आपको 4793 रुपीज में मिल रहा है, 793 रुपीज में। सो डू योर प्रिपरेशन बेस्ट एंड गिव यू एग्जाम ऑन द बेस्ट नोट। DU इस साल आपका टारगेट होना चाहिए और DU में एक सीट आपकी वेट कर रही है आपका। ऑल द बेस्ट।